जय भीम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं प्रीतम सिंह। अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया। जुम्मा 8 दिन निकल चुके हैं अप्रैल के महीने के। और अभी मैं देख रहा हूँ कि इंस्टा या फेसबुक आप चलाओगे तो सबसे ज़्यादा अगर कुछ एक्टिव हुआ है इस अप्रैल के महीने में तो वो हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर जी की रील्स। मतलब कि उनसे जुड़ी हुई रील या उनके बारे में बताने वाली रील, या कुछ लोग जो उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनकी अच्छाइयाँ या फिर उनके व्यक्तित्व को बताने वाली रील्स ये वायरल हो रही है। 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन है। 132वां जन्मदिन इस वर्ष मनाया जाएगा 2023 में। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी प्रतिमा, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, उसका भी अनावरण होने वाला है अपने भारत देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पे। तो होने वाला बहुत कुछ खास है इस साल 2023 में। देखिए, ये वीडियो मेरी बनाने का उद्देश्य या मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप चाहे किसी भी भगवान को, किसी भी धर्म को मानते हो, कोई भी आप रिलीजन, अपनी कास्ट, आपका जो भी कुछ हो, लेकिन अगर पृथ्वी पे, इस धरती पे, और ख़ासकर यूँ कहें अपने भारत देश में हमारे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, आपके लिए, चाहे आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी कास्ट हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कुछ भी हो, एनीबॉडी, अगर आप भारत में रह रहे हो तो आपके लिए अगर फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब किसी को देने लायक कोई पर्सन है तो वो भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर को सिर्फ दलितों से जोड़ के ना देखें। भीमराव अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई और हर जात, हर धर्म के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए इतने सालों पहले एक ऐसा खांचा, एक ऐसा मतलब व्याख्या, एक मतलब ऐसा कानून बना के गए, वो ऐसा एक सिस्टम बना के गए कि जिसके ज़रिए आप और हम सांस ले रहे हैं। तो वीडियो जो बनाई जा रही है और ये जो मैं बोल रहा हूँ अपने विचार, अपनी बातें, तो ये सब चीज़ें विचारों को व्यक्त करने का एक जो ये आपकी जो एक आज़ादी है, तो ये सब चीज़ें बाबा साहब अम्बेडकर हमें संविधान में देके गए हुए हैं। नहीं तो ये जो आजकल जो लोग, आप सोचते हो कि कोई भी किसी भी नेता को गाली दे देता है, किसी भी जगह अपना धरना प्रदर्शन कर लेता है, ये सब चीज़ें अगर आज के नेताओं के बस में हो तो संविधान से इन चीज़ों को हटा दे और आप लोगों को हमें जेल में डाल दें। तो ये बोलने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी, पहनने ओढ़ने की आज़ादी, शिक्षा की आज़ादी, कमाई की आज़ादी, ये सब चीज़ें जो हैं बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। जो ये 8 घंटे ड्यूटी करके आप मतलब आप अगर ये सोचते हो कि 8 घंटे की ड्यूटी का हक हमें 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, तो ये 8 घंटे की ड्यूटी भी सालों पहले जब संविधान तैयार हुआ था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही हमें ये दिया था कि 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए। मजदूर कानून वही लेके आए थे। संडे का अवकाश रहेगा, इसका प्रावधान भी बाबा साहब अम्बेडकर ही लेके आए थे कि इतने दिन के काम के बाद में एक अवकाश भी होना चाहिए। तो ये सारा जो सिस्टम है, ये जो पढ़ाई लिखाई है, ये जो कानून व्यवस्था है, ये सारा सब कुछ हर कास्ट, हर धर्म के लिए। लड़कियां भी नौकरी कर सकेंगी, लड़कियां भी पढ़ाई करेंगी, लड़कियां दहेज के खिलाफ़ लड़ेंगी, लड़कियां वोट देने का अधिकार रखती हैं। ये सभी अधिकार ये किसी एक जाति को नहीं दिए गए, ये पूरे मतलब भारत को और हर धर्म, हर जाति, हर मनुष्य को मिला हुआ अधिकार है। तो ये सारे जो काम हैं ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। अब लास्ट में मैं जो बोलने वाला हूँ वो सिर्फ यही बोलने वाला, जो मेरी वीडियो का मकसद था, उद्देश्य था, कि आप लोग जो समझदार लोग हैं वो जानते होंगे कि देश आज एक भेड़ चाल में बटा हुआ है, भेड़ चाल में जा रहा है। सब अपना अपना किसी न किसी को आइडल मानते हैं, चाहे भगवान राम को मानते हो, चाहे हनुमान जी को मानते हो, चाहे अल्लाह को मानते हो, चाहे 786 को मानते हो, किसी को भी मतलब एनीबॉडी। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस भारत देश में अगर आपने अगर जन्म लिया है तो आपके लिए सबसे बड़ा और सबसे पहले अगर कोई वो है तो वो शख्स है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अब लास्ट मेरा जो अनुरोध है, विनती है, वो सिर्फ इतनी है, आपके घर में, आपके पास में बाइक, गाड़ी, कोई भी वाहन हो, उसके पीछे जय श्री राम, हनुमान या और एनीबॉडी, आप किसी भी भगवान का अगर फ़ोटो लगाते हैं, उस
उसके साथ भीमराव अंबेडकर जी का फ़ोटो या जय भीम का नारा अवश्य लगाएं। देखिए, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, लेकिन जय भीम ही एक ऐसा है, जय भीम ही एक ऐसे हैं मतलब जो नारा अगर किसी को जोड़ सकता है, जो आपको हमें बचा सकता है। क्योंकि आने वाले टाइम में सरकारें इतना नफ़रत फैला देंगी और लोगों के अंदर इतना कास्टिज़म या इतनी मतलब वो आ जाएगी नेगेटिविटी, अगर उसको कोई दूर कर सकता हो तो वो जय भीम कर सकता है। मैं आज लास्ट में फिर एक बार यही बोलूँगा कि जय भीम आप बिल्कुल ये ना सोचें कि सिर्फ दलितों के लिए है या किसी एक जाति या एक समाज के लिए है। जय भीम, भीमराव अंबेडकर, उन्होंने देश की हर जाति, हर कास्ट, हर धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने स्पेशल किसी एक कास्ट के लिए कुछ नहीं किया। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और अगर आपने सच में संविधान को पढ़ा है, अगर आप सच में पढ़े लिखे हो सच में, तो आप समझ जाओगे कि भीमराव अंबेडकर कौन है, क्या है। वीडियो को मैं सोचता हूँ कि आज 1 हफ्ता लगभग है बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन को आने में, और मैं चाहूँगा बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन तक इस वीडियो को आप 10,000 लाइक में बदलो। पहली बार मैं अपनी वीडियो पर किसी से कुछ मांग रहा हूँ। आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा या बुरा लगे, आप कमेंट में गाली दे सकते हो, बता सकते हो, जो आपका मन करे करें, लेकिन जो मेरी बातें हैं वो वाकई मतलब एक पढ़े लिखे आदमी को तो समझ में आ सकती हैं, बाकी आनी बड़ी शायद गाली ही लगेंगे। और आप गूगल करके देख सकते हो, विश्व की सबसे बड़ी जयंती अगर किसी की मनाई जाती है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। क्योंकि भारत के अलावा दुनिया भर में उनके अनुयायी या उनको मानने वाले लोग बैठे हुए हैं। विदेशों के म्यूजियम में, विदेशों के कॉलेजों में भी उनकी डिग्रियां या यूँ कहें उनके फ़ोटो लगे हुए हैं। वो इसी वजह से लगे हुए हैं क्योंकि उनकी शख्सियत, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका व्यक्तित्व वो आम नहीं है। 3 PhD करी हुई थी उन्होंने, 32 तरह की डिग्रियां थी उनके पास, तो कोई आम शख्स नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्हें ही आप सब कुछ बना लो अपना, लेकिन अगर उन्हें आप भूल जाओगे तो शायद आने वाले टाइम में आपका सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। क्योंकि जो नफ़रत का माहौल भारत में बन रहा है या बनने वाला है, वो देश को एक गड्ढे की तरफ लेके जा रहा है, और उस गड्ढे से अगर कोई निकाल सकता है तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के फ़ोटो अपने गाड़ी के अंदर, अपनी बाइक के ऊपर, अपने वाहन के पीछे, आगे, जहाँ भी आपका मन करे लगाएं। ये सोच के लगाएं कि हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है, आप धर्म को मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, आप सिख धर्म को मानते हो, आप जो भी हो, वाहिगुरु को मानते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन भीमराव अंबेडकर एक ऐसे शख्स है जो इस दुनिया के लिए, इस धरती के लिए, इस भारत के लिए, भारत के कल्याण के लिए सबसे ज़रूरी, सबसे आवश्यक है। संविधान ही हमें बचा सकता है, संविधान ही हमें आगे बढ़ा सकता है। चलिए, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जिनका भी मन करे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जो आपका मन करे करें। पर इतना ही बोलूँगा कि अगर आप सच में पढ़े लिखे हो, सच में आप मानते हो, जानते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर कोई शख्सियत है, अच्छे इंसान है, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, लव यू।